हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर गणित शिक्षण में इकाई गणित शिक्षण के प्राप्ति उद्देश्यों के बारे में पढ़ रहे थे। विद्या प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि प्राप्ति उद्देश्य कैसे कहते हैं। मुख्य उद्देश्य मतलब जो भी मुख्य उद्देश्य होते हैं, मुख्य उद्देश्यों को पाने के लिए, मुख्य उद्देश्य को पाने के लिए या मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है। छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को पार करना जरूरी होता है। उन छोटे छोटे लक्ष्यों को ही क्या कहा जाता है? प्राप्य उद्देश्य। क्या कहा जाता है? प्राप्य उद्देश्य कहा जाता है। यानी जो मुख्य उद्देश्य है इसके उप उद्देश्यों को हम प्राप्त करते रहेंगे। उप उद्देश्यों को मतलब है कि प्राप्त करते रहेंगे तो अपन को मुख्य उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। जब तक हम छोटे छोटे कार्य को या छोटे छोटे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें छोटी छोटी सफलता को प्राप्त करना पड़ेगा। वही हमारे इसमें भी है कि मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों को भी प्राप्त करना जरूरी है। वो छोटे छोटे उद्देश्य ही आगे जाके मुख्य उद्देश्य बनता है। तो हमने गणित शिक्षण में अब इन प्राप्त उद्देश्यों को ब्लूम ने बांटा था। उसकी खुद की किताब थी टैक्सोनॉमी में इसने मुख्य उद्देश्यों को, प्राप्त उद्देश्यों को 7 भागों में विभाजित किया। कौन से भागों में? 7 भागों में विभाजित किया था। अब 7 भागों में भी पहला था ज्ञानात्मक, दूसरा था अवबोधात्मक, तीसरा था ज्ञानोपयोग, चौथा कोष्ठात्मक, पांचवा अभिव्यक्त्यात्मक, छठा अभिरुचात्मक और 7वां था श्लाघात्मक। तो हमने ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग और कोष्ठात्मक ये चारों उद्देश्यों के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अभिव्यक्त्यात्मक और बाकी जो कौशल पढ़ने की कोशिश करेंगे, अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, कितने और चीजें अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5वां आपका था अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। क्या कहते हैं? एटीट्यूड। टाइप्स। अभिव्यक्त्यात्मक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तथा अपनी विषय वस्तु, अध्यापक, मित्र तथा गणित विषय की प्रशंसा करते हैं। यानी गणित शिक्षण करने के बाद जो गणित शिक्षण पढ़ता है, गणित की पढ़ाई करता है, गणित को पढ़ता है, मतलब गणित का अध्ययन करता है, तो उसका जो विकास होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। उसका जो दृष्टिकोण कैसा होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्योंकि वो सत्य पे काम करते हैं, खोज पे काम करते हैं, निष्कर्ष पे काम करते हैं, परिणाम पे काम करते हैं, बल्कि कोई भावनाओं और कल्पनाओं पे आधारित वो कार्य नहीं करते, बल्कि उनके सामने जो फैक्ट होता है, जो सत्य होता है, उसी पे विश्वास करते हैं। ये एक बालक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर दृष्टिकोण का विकास होता है और अपने विषय वस्तु, अध्यापक, मित्र तथा गणित विषय की प्रशंसा करते हैं। अब क्या क्या है कि गणित में निपुण छात्रों एवं शिक्षकों
की प्रशंसा करते हैं। जो भी गणित में विपुलता प्राप्त करता है, गणित में दक्षता प्राप्त करता है, तो उसके छात्रों की और शिक्षक की दोनों की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि गणित ऐसा एक सब्जेक्ट है जो हर किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसको ये समझ में आए या समझ में आ जाता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है। समाज में उसका एक अलग ही उसकी पहचान बन जाती है और उसको आदर्श भी माना जाता है। जो गणित में और होशियार होता है, गणित में उसकी निपुणता प्राप्त करता है, तो उसको एक आदर्श भी माना जाता है। गणित संबंधी व्यक्तियों गणित संबंधी व्यक्तियों तथा पाठ्यपुस्तकों से अपना संबंध बनाए रखते हैं, जो भी गणित शिक्षण यानी गणित पढ़ाने वाला है या गणित का जो ज्ञाता है, उससे व्यक्ति हमेशा लगाव बना के रखता है, संबंध बनाए रखता है। ठीक है, गणित को एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ता है, गणित का शिक्षण करता है, तो उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको मतलब एक विद्वान माना जाता है, उसको होशियार समझा जाता है और संबंधों का विच्छेद नहीं करते हैं। निरीक्षण करते समय निरीक्षण करते समय व्यक्ति बारीकी से ध्यान रखता है या ध्यान देता है। यानी गणित शिक्षण करने वाला या गणित से पढ़ा हुआ व्यक्ति हमेशा किसी भी बात को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है या एकदम से उसको स्वीकार नहीं करता है। जब तक वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है या उसका बारीकी से निरीक्षण नहीं कर पाता है, तब तक उसको उसका जवाब या उसका स्वीकार नहीं करता है। निष्कर्ष मैंने बताया कि निष्कर्ष निकालने से पहले हर पहलू पर विचार करता है। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वो हर बात को बारीकी से, हर पहलू को बारीकी से विचार करता है। बिना विचार किए वो किसी भी तथ्य तक या नहीं पहुंच पाता या नहीं पहुंचता है। किसी प्रतिज्ञा पर प्रमेय का तर्क द्वारा सिद्ध किए बिना स्वीकार नहीं करता है। किसी प्रतिज्ञा पर प्रमेय किए बिना स्वीकार नहीं करता। मतलब है कि किसी प्रतिज्ञा पर बिना प्रमेय के या बिना सिद्ध किए किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। और छठा है कि अपने द्वारा निकाले गए परिणामों को ज्यों का त्यों प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि जो गणित शिक्षण करने वाला है या गणित शिक्षण से पढ़ा हुआ है
वो अपने उत्तर पर, अपने आंसर पर इतना अटल होता है कि उसके द्वारा जो भी वो बताता है कि मेरा ये आंसर है, उस पर विश्वास होता है। वो अपने उत्तर को कभी भी बदलता नहीं है, अपने आंसर को कभी नहीं बदलता है। जैसे कि किसी चित्र का क्षेत्रफल निकाला और उसे अंदाजे से उत्तर मिलाने की कोशिश की, परंतु अच्छे छात्र ऐसे नहीं करते। भले है कि किसी ने किसी चित्र का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन उसने अपने उत्तर पर विश्वास न होकर उसने अपने उत्तरमाला पे मिलान किया, और शायद हो सकता है कि उत्तरमाला में अगर गलत हो तो वो अपने प्रश्न को भी गलत कर देता है, अपने आंसर को भी चेंज कर देता है। लेकिन जो गणित में और दृढ़ विश्वासी होते हैं वो अपने उत्तर को कभी परिवर्तन नहीं करते हैं, उस पर अड़ी रहते हैं। दूसरों के विचारों को तर्क द्वारा समझने का प्रयास करता है, यानी किसी बात का किसी भी व्यक्ति के विचार को या बात को एकदम से स्वीकार नहीं करना। यानी इसकी बात कितनी उपयोगिता है, कितनी महत्वपूर्णता है, उस बात को लेते हुए तर्क करते हुए फिर इस बात को स्वीकार किया जाता है। अंत में है कि बिना किसी अपनी गलतियों को बिना किसी संकोच के स्वीकार करना। कहना का मतलब है कि अगर गलतियां हो जाती है किसी व्यक्ति से, लेकिन गणित पढ़ने वाला उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उसकी जो विचारधारा होती है वो तर्क पर चलती है, सत्य पे चलती है, तो वो अपनी गलतियों को बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेता है, वो अपनी गलतियों को मान लेता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण उस प्रकार से बन जाता है। और भी बहुत सी बातें हैं जो एक गणित शिक्षण करने वाले के माइंड में रहती है, क्योंकि वो अपने जो भी परिणाम होता है उसको कभी चेंज नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता है। अपने परिणाम पर हमेशा दृढ़ विश्वास रखता है। उसका जो एटीट्यूड होता है एक ईमानदार और आत्मविश्वासी कर्तव्यनिष्ठ के गुणों का संचार होता है। कहने का मतलब है कि गणित शिक्षण करने वाला व्यक्ति या गणित पढ़ने वाला बालक, उसका जो दृष्टिकोण होता है, उसकी जो सोचने समझने की जो एक विचारधारा होती है, वो एक सत्य पे चलती है। वो कभी मतलब है कि बहकी बातें में या असत्य बातों में या कल्पनाओं में वो नहीं डूबता, कल्पनाओं में बात नहीं करता, हवा में बात नहीं करता, बल्कि अपने फैसले पर अड़ी रहता है और हर बात को खोज कर या निष्कर्ष निकालकर तर्क द्वारा अपने आंसर को, अपने परिणाम को प्रस्तुत करने में विश्वास करता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट दृश्य पढ़ेंगे।
धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लिखकर अपने उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। धन्यवाद।